सहज संबंध रख लो, ठीक है। उदासीन संबंध रख लो, निराश संबंध रख लो। कामना मत पाल लेना, आशा मत बांध लेना। मिलना कुछ नहीं है। जिसके पास आशा नहीं है उसको दुख मिल ही नहीं सकता। विषय पड़ा रहे, विषय से कोई आशा मत रखना। कोई विषय तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई विषय वो है ही नहीं जो तुम उसे, ये शून्यता है। और बहुत सुंदर वो रिश्ते होते हैं जो बस यूं ही होते हैं। हम अपने रिश्तों को तलाशेंगे, चाहे वो व्यक्तियों से हो, वस्तुओं से हो, उन्हें बस यूं ही वाली बात मिलेगी नहीं। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य बैठा ही होगा। और जब उद्देश्य खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। सर, आप कहते हैं कि इच्छा कामना अच्छी बात नहीं होती, पर हम चीज़ों को देखते हैं तो कामना उठ जाती है। बुद्ध कह रहे हैं इसीलिए कामना पे अंकुश लगाओ, कामना पे अंकुश लगाओ। नैतिक बात नहीं है, वैज्ञानिक बात है। तुम उसको जैसा देख रहे हो वो चीज वैसी है ही नहीं। तुम उसे देख ही एक अंदरूनी साजिश के चलते रहे हो। ध्यान दोगे तुम्हें भी दिख जाएगा कि वो वस्तु तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं कर सकती। पर अगर ये स्पष्ट हो गया आपको कि कोई वस्तु आपकी कामना की पूर्ति नहीं कर सकती, तो भीतर वो भी मर जाएगा ना जो कामना लिए बैठा है। वो फिर क्या बोल करके अपने अपने अस्तित्व का औचित्य ठहराएगा? अभी तो ये बोलता है देखो मैं हूं और मैं अभी बस थोड़ा सा अधूरा हूं। कोई समस्या की बात नहीं, मेरा अधूरापन कोई ना कोई चीज है जो आकर। और अगर ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि कोई चीज नहीं है जो तेरा अधूरापन मिटा सकती हो, तो इस भीतर वाले का क्या होगा? मिटना पड़े। फिर तो तू मतलब इनवैलिड हो गया भाई। तू एक ऐसी इक्वेशन हो गया जिसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं। तो फिर तू हट जा। अभी वो क्या बोल करके बना रहता है, मैं हूं और बाहर से कोई ना कोई वेरिएबल आएगा जो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। मैं एक ऐसी इक्वेशन हूं जिसको कुछ ना कुछ आकर के सेटिस्फाई कर देगा। बुद्ध कह रहे हैं देखो, कुछ नहीं करेगा। तुम खुद को ही बुद्धू बना रहे हो, बाहर जितने वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट कर करके। वो सब लगातार अपनी वैल्यू बदल रहे हैं, पर तुम उनकी किसी एक वैल्यू को फ्रीज कर देना चाहते हो अननेचुरली, अप्राकृतिक रूप से। यहां तो प्रवाह है, वहां यहां जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब अपनी वैल्यू को लगातार बदल रहे हैं। तुम उनकी कोई एक वैल्यू पकड़ करके भीतर फिट करना चाहते हो कि इससे सेटिस्फाई हो जाएगा मामला। वो सेटिस्फैक्शन कभी होना नहीं है। तो उसके लिए विधि है शून्यता। शून्यता को सिद्धांत नहीं, विधि जानिए, विधि है। उसको ऐसे मत कहिएगा कि वस्तु शून्य है। लाभ कहना गलत नहीं होगा, वस्तु शून्य है, पर लाभ उठाना हो तो ऐसे कहिएगा लाभ शून्य है। वस्तु शून्य है ये बात आपकी इंद्रियां स्वीकार ही नहीं करेंगी। अब ये सामने रखा हुआ है और इसमें बढ़िया ऐसे वाह पत्ती भी है, हैं? और सोया भी है और क्या खुशबू भी है, गर्मा गर्म है। त्वचा भी बोल रही है कि है, आंख भी बोल रही है कि, और नाक भी बोल रही है, और ऐसे गुड़प लिया तो जिह्वा और गर्दन और पेट ये सब भी क्या गवाही दे रहे हैं। तो ये मत बोलिएगा वस्तु शून्य है, आपकी इंद्रियां सहमत नहीं होने वाली। कहिएगा लाभ शून्य। लाभ शून्य तो लाभ शून्य है तो आचार्य महाराज ये अभी पी काहे के लिए, ये भी तो बता दो। लाभ कुछ नहीं है और सपड़ सपड़ उसको सबके सामने कैमरे पे खुली चोरी कर रहे हो, पिए जा रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? क्यों पिया?
क्या उत्तर है? ऐसे, बस यूं ही, क्योंकि है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, उसका होना ही कारण है बस। तो उसके लिए बुद्ध कहते हैं तथाता, बस है, कारण कुछ नहीं। कारण माने कामना हो जाता है, कारण माने कामना हो जाता है, कामना कुछ नहीं, बस है। हवा क्यों बहती है? बस बहती है। तो ज़ेन में लिखेंगे द विंड ब्लोज द ग्रास ग्रोज। किसी जाकर के पूछो आप बोधिसत्व से, फलाना काम क्यों किया, तो बोलता है जस्ट एज द विंड ब्लोज एंड द ग्रास ग्रोज। कोई वजह नहीं, बस यूं ही। हवा क्यों बहती है? कहीं पहुंचना है उसको, बस पकड़नी है तो बहती भगी जा रही थी, बस में घुस, क्या वजह है? बस यूं ही, बस यूं ही। क्यों करा? हमें क्या पता, हमें क्या पता। हमने किया होता तो हमें पता भी होता, कुछ नहीं, ऐसे ही। आ रही बात समझ में? तो कृष्णमूर्ति एक बार बड़ा जबरदस्त व्याख्यान दे रहे थे, कहते गुरु लोग सब बेकार होते हैं और ये और वो, तो इन्होंने ही सारी धांधली मचा रखी है गुरुओं ने। और ऐसे करके आधा एक घंटा पूरा उन्होंने सब लताड़ा गुरु लोगों को। तो वहाँ सभा में कोई रहा होगा, वो खड़ा हो गया, बोलता है पर महाराज 1 घंटे से आप भी तो बिल्कुल गुरु ही बनकर ज्ञान दे रहे हो, ये क्या है? तो कृष्णमूर्ति एकदम भौचक्के से रह गए। तो बोलते बट आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। क्या बोले? बट आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। बोले पर मैं किसी वजह से नहीं कर रहा था। ऐसे ही उसी मौके पे या शायद किसी दूसरे मौके पे किसी ने पूछा, तो बोलते हैं देखो गुलाब खिलता है तो उसकी खुशबू फैलती है, वो अपनी खुशबू फैलाने थोड़ी ही जा रहा है। आई डोंट डू इट ऑन पर्पस, बस हो गया, मैं हूं तो मैं बोल रहा हूं। जैसे गुलाब होता है तो उसकी खुशबू फैल जाती है। गुलाब कोई योजना बनाकर, कोई उद्देश्य लेकर के अपनी खुशबू नहीं फैलाता, उसके होने से उसकी खुशबू फैल जाती है। जैसे सूरज है, उसके होने भर से, तो ये तो नहीं हो सकता कि सूरज हो और प्रकाश ना हो। प्रकाश ना हो तो आप कहोगे कि सूर्य ही नहीं है। ऐसा कोई सूर्य हो जिसका प्रकाश ना हो तो आप उसे सूर्य ही नहीं मानोगे। सूर्य हो, ताप ना हो तो उसको हम सूर्य ही क्यों कहेंगे। और गुलाब हो, उसमें खुशबू ना हो तो वो गुलाब ही नहीं है। तो गुलाब का होना और गुलाब से खुशबू का फैलना ये एक ही बात है। बोले करा नहीं, ये हुआ। जहां अस्तित्व और कर्म अलग अलग हों वहां कामना है। जहां आपकी हस्ती ही आपका कर्म बन जाए उसको निष्कामता कहते हैं। जहां अस्तित्व और कर्म अलग अलग होंगे वहां कर्म का उद्देश्य होगा अस्तित्व में कुछ जोड़ना, घटाना, बढ़ाना। जहां अस्तित्व और कर्म एक हैं वहां कर्म बस अस्तित्व की अभिव्यक्ति मात्र होता है, वो निष्काम बात है। बोल रहे हम हैं, हमारी अभिव्यक्ति हमारा कर्म है। वो कर्म करे ही नहीं, वो तो हो गया। हमारे होने से ही वो कर्म है। ऐसा हो नहीं पाएगा कि हम हो और वो कर्म ना हो। तुम कर्म को रोकना चाहते हो तो हमें ही मिटा दो। तुम चाहते हो कि गुलाब खुशबू न दे तो ले जाके उसको जला दो, क्योंकि तुम उसे तोड़ भी लोगे खुशबू तो तब भी देगा। तुम उसे पांव से कुचल दोगे खुशबू तब भी देता रहेगा। तुम एक काम करो, उसको पूरा ही मिटा दो, उसके बारीक बारीक टुकड़े कर दो, कहीं इधर उधर उड़ा दो, तब शायद उसकी खुशबू मिटे। या ले जाके उसको जला दो, तब उसकी खुशबू मिटेगी। वरना उसका जो कर्म है उसकी हस्ती से एकदम गुथा हुआ है। अगर वो है तो खुशबू देता रहेगा। वही बात जो सूर्य पर लागू होती है। अगर सूर्य है तो प्रकाश भी देगा, ताप भी देगा। तुम चाहते हो ना प्रकाश हो ना ताप हो तो तुम सूर्य को ही उड़ा दो किसी तरीके से। यह निष्कामता है, जहां हस्ती और कर्म बिल्कुल अभेद हो जाते हैं, अनन्य हो जाते हैं।
उन्हें आप कुछ भी करके पृथक नहीं कर सकते। यही निर्विकल्पता है कि कर्म एक आपके सामने विकल्प की तरह नहीं खड़ा होता कि करें कि ना करें, उसको होना ही होना है। आप हो तो कर्म को होना ही होना है। सूरज उदित हुआ तो प्रकाश को होना ही होना है। विकल्प कहां है? यही निर्विकल्पता है जीवन में। विकल्प कुछ नहीं है। सूरज है तो रोशनी होगी, अब विकल्प कुछ नहीं रहा। यही निर्विकल्प जीवन है। तो निर्विकल्पता, निष्कामता, निरहंकारिता, ये सब एक साथ चलते हैं। और सबके लिए जो बुद्ध का सुंदर शब्द है वो क्या है? शून्यता। शून्यता। इन सब को खा जाएगा जगत के प्रति आपका विश्वास। आम आदमी ऐसे जीता है जैसे जगत ही सत्य हो, तभी तो उसमें सत्य की खोज की कोई ललक ही नहीं उठती ना। आम आदमी से बोलो मैं सच खोजने जा रहा हूं, वो थोड़ा चौंक सा जाता है, आपको ऐसे देखता है जैसे अजूबा देखा। कुछ संशय आ जाता है उसको। आप किसी से कहिए कि मैं जा रहा हूं जरा सच की खोज करने, तो वो आदमी थोड़ा अचंभा मानेगा, कहेगा सच की खोज करने माने किसकी खोज करने? क्योंकि सच की खोज ऐसी बात प्रासंगिक ही तभी होती है जब पहले दिखाई दे कि ये सब शून्य है। वेदांत उसके लिए कहता है मिथ्या। मिथ्या। जब इसका मिथ्यात्व दिखाई दे तब ना कहोगे कि मैं सच की खोज करने जा रहा हूं। आम आदमी के लिए सच क्या होता है? वो कह रहा है सच तो मिला ही हुआ है, सच क्या ये रहा, ये सच है। आप उसको बोलो ये जो टेबल है ये सच नहीं है, तो हड़बड़ाएगा, घबराएगा, और हो सकता है थोड़ा आक्रामक होकर आपका मजाक उड़ाने लग जाए। टेबल सच नहीं है तो क्या सच है? हम ऐसे जीते हैं जैसे ये सब कुछ है। और विचारकों ने कहा यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि ये जो तुम्हारी सोच है, ये जो तुम्हारा भरोसा है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। आप उपनिषदों में पाते हो, ऋषि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे सत्य बताइए। बड़ा अजीब लगता है ना, सत्य बताइए माने क्या बताइए? कुछ पूछो कि आज का तापमान कितना है, हाँ, कि सूरज के इर्द गिर्द ग्रह कितने हैं, ये कोई ज्ञान की बात हुई? भीतर का भी कुछ पूछना तो बता दो, अच्छा चित्त की कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं, तो वो सब भी कुछ जानने लायक बात हुई। ये प्रश्न क्या है कि शिष्य जा रहा है और पहले ही छूटते ही पूछ रहा है सत्य बताइए ऋषि से, और ऋषि फिर कुछ बोल भी दे रहे हैं, तो सत्य बताइए माने क्या? ये प्रश्न ही हमारे लिए अड़बड़ है। प्रश्न ही हमारे लिए बेअर्थ है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जगत शून्य नहीं है। हमारे लिए जगत शून्य नहीं क्या है? सत्य है। ये हमें सब सत्य लगता है, और सबसे अभागा वही है, सबसे दुखी वही रहेगा। उसी की निवृत्ति माने निर्वाण नहीं होगा जो पूरे भरोसे में जी रहा है कि ये सब मामला सत्य है। आप बोलिए नहीं है सत्य तो डर उठता है, लेकिन कुछ समय के लिए उस डर में जीने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। कुछ समय के लिए थोड़ा हौसला दिखा करके उस डर में जीना पड़ेगा। मुझसे लोगों ने कहा है, बोलते हैं हम कल्पना भी करते हैं कि ये सब नहीं है, हम नहीं है। बोले ऐसा लगता है किसी ने एकदम गला घोंट दिया हो, ये नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं, नहीं, नहीं।
बोलते हमें ऐसा लगता है जैसे सब काला काला है, खाली है। मैं कहा वो जो काला काला है ना, वो भी आपकी कल्पना है। आप क्या कर रहे हो? आप अभी मान रहे थे कि ये सब कुछ है, और जब कहा ये नहीं है तो आपने इसकी जगह अपनी कल्पना से भर दी। और बुद्ध जब शून्यता कहते हैं तो कहते हैं न तो ये है न इससे अलग कुछ, क्योंकि इससे अलग कुछ कह दिया तो तुम कुछ और सोच मारोगे। अगर जो तुम काला काला सोच रहे हो ना कि काला काला है, काला काला है, वो कईयों ने कहा कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं है तो सिर्फ कॉन्शियसनेस मात्र है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ वेव्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब तुमको किसने बता दिया कि कॉन्शियसनेस माने ऐसे तरंगें होती हैं, वेव? और तरंग भी सब ऐसी तो होती नहीं है, ये भी एक ही तरह की तुम बता रहे हो। 8वीं में तुमने पढ़ लिया था। किसने तुमसे कह दिया कि सब तरंगें बस ऐसी ही होती हैं? तो तुम बहुत ही प्राइमरी किस्म की बात कर रहे हो। तो ये सब कल्पना से आ रहा है, और ये सब नहीं है, सब काला काला है, ये भी तुमने कहाँ से देख लिया है? ये जो साइंस फिक्शन वाले, तुमने कुछ धारावाहिक देख लिए होंगे, पिक्चरें देख ली होंगी, तो वहाँ पर खालीपन के लिए जो प्रतीक होता है वो होता है आउटर स्पेस, और आउटर स्पेस में प्रकाश नहीं, ये सब नहीं, तो तुमको उस तरह का ही कोई कल्पना मन में आ रही है। लेकिन वो कल्पना भी आपको यही तो बता रही है कि आप ज्ञानी हो। उस कल्पना में भी आपने अपना अहंकार तो सुरक्षित ही रख लिया। अच्छा मैं समझ गया, ये नहीं है तो कुछ और है, और जो है वो मुझे पता है। शून्यता का ये नहीं मतलब है कि डर जाओ और कहो अच्छा ये नहीं है तो हाय राम और क्या है, ये नहीं मतलब है इसका। शून्यता का मतलब है ये वो नहीं है जिससे तुम्हें सुख लाभ हो पाएगा। मत दिमागी घोड़े दौड़ाओ ये सोचने के लिए कि ये क्या है, कुछ और है, इसके पीछे कुछ और है, खुफिया है मामला, घुस जाऊं। ये बोलते हैं अच्छा मैं इसको ऐसे सोचता हूँ ना, ये एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि मैटर 99% से ज़्यादा तो एम्प्टी होता है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये एम्प्टी स्पेस है। बोलते हैं मैं इसको एक पोटेंशियल बैरियर की तरह देखता हूँ। तुम जैसे भी देख रहे हो, देखने वाला कौन है? अहंकार। किसी भी तरीके से मत देखो बाबा, सहज रहो। आंखों को यही दिखाई दे रहा ना खंबा है, तो तुम मान लो खंबा है, बस हो गया। लेकिन ये मत मानो कि उस खंबे से कुछ लाभ है। खंबा नहीं शून्य है, खंबा लाभ शून्य है। ये सब बातें आपको आपके दुख से मुक्ति के लिए बोली जा रही हैं, और दुख से मुक्ति कामना से मुक्ति के द्वारा ही संभव है। कामना टिकी रहती है इस भरोसे पर कि वो खंबा चीज वही है जो वो मुझे लगती है। तो खंभे को शून्य मत कर दो, खंभे को लाभ शून्य कर दो। जब सब कुछ लाभ शून्य हो जाता है तो भीतर जो लाभाकांक्षी बैठा है, लोभी, उसको भी शून्य, कोई बचता ही नहीं, चारा क्या करेगा? नो वेरिएबल सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सो लेट्स डिसमिस इट। इस मरीज का कोई इलाज नहीं है। जा, तड़प मत। जब से पैदा हुआ है मरने के लिए तड़प रहा है। हाँ, अच्छा, जब से पैदा हुआ है मरने के, पर मरता भी नहीं। किस उम्मीद में? मरता भी नहीं, किस उम्मीद में? यहां कोई इलाज संभव है। इसको बता दे तू इलाज शून्य है, तेरी हालत आशा शून्य है, तू मरी जा, उसको मर जाने दो। गलत बात है ना, मर जाने दो। अरे मरे हुए को तो मरने बोल, मरे हुए को ही कह रहे हैं मर जाने दो। जिसका कोई इलाज ही नहीं वो जिंदा माने क्या उसको? वो तो मरा ही हुआ है, मुर्दा ही होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। कोई जिंदा हो तो उसका कुछ ना कुछ तो इलाज हो सकता था ना, कभी तो हो सकता था ना। अगर कोई ऐसा है जिसका कोई इलाज ना आज है ना कल है ना कभी हो सकता है,
तो वो है कौन? वो मरा ही हुआ है। भ्रम था कि तुम सोच रहे थे वो, और उसको जिंदा मान करके घूम रहे थे दुनिया भर में उसके लिए दवाई तलाशने। दवाई कोई मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो मुर्दा है। तो मुर्दा है, जा करके उसको अब बस बहा दो। निर्वाण। निर्वाण ऐसा ही है जैसे कमरे से भूत भगाना। यहां इधर कमरे में एक भूत रहता है, आपने उसको भगा दिया, मुक्त। किसको भगा दिया? जो था ही नहीं। यही निर्वाण है। तो बुद्ध कहते हैं निर्वाण भी शून्य है। काहे कि भगाया किसको है? कोई था ही नहीं भगाने को। तो निर्वाण भी कहते हैं कुछ नहीं होता। निर्वाण कुछ नहीं होता। तुम्हारा ही कोई स्वार्थ था कि तुम मान रहे थे कि अंदर, वो भीतर भूत की स्थापना करके तुमने, इधर भीतर कमरे के भीतर भूत की स्थापना करके तुमने अपने भीतर अपनी स्थापना कर रखी थी। उधर से भूत निकला, इधर से तुम निकले। भूत की स्थापना तभी तक चली जब तक दिख रहा था कि भूत को स्थापित करने से कुछ, बुद्ध कहते हैं लाभ शून्य। कुछ नहीं मिल रहा है वहां भूत 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 बैठा के, कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हारा स्वार्थ है कि तुमने वहां पे भूत देख रखा है, वहां ये कर रखा है, वहां मिठाई देख रखी है, वहां रजाई देख रखी है। तुम्हारा स्वार्थ है। और प्रयोजन ये भी नहीं है कि उनको भगा दो, प्रयोजन है इसको भगा दो। और उधर उधर को सब भगा दिया है, इधर से नहीं भगाया तो बात वैसे भी बनी नहीं। कोई भी चीज सामने आए, बड़ी लुभावनी लगे, कुछ लगे, क्या है बुद्ध का धर्म? वो कहते हैं अच्छी होगी, प्यारी होगी, सुंदर है, बढ़िया है, शाबाश, पर इससे मिलना नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो, भोगो मत। मिलना कुछ नहीं। सहज संबंध रख लो, ठीक है। उदासीन संबंध रख लो, निराश संबंध रख लो। कामना मत पाल लेना, आशा मत बांध लेना। मिलना कुछ नहीं है। जिसके पास आशा नहीं है उसको दुख मिल ही नहीं सकता। बुद्ध विषय का परित्याग करने को नहीं कह रहे हैं। बुद्ध विषय से तुमने जो आशा बांधी है उसका त्याग करने को कह रहे हैं। रहा नहीं तो विषयों को कहाँ से हटा दोगे? ये सब भी तो विषय वगैरह ही है। कौन अपनी देह छोड़ करके इधर उधर टहलने जाएगा? देह तो छोड़ दो, देह का कपड़ा भी कौन त्याग सकता है? हाँ, ठंड लग रही, कौन पागल है? काहे के लिए? शर्ट को बोलो बैठ जाइए यहाँ पे, शर्ट उतार के प्रवचन करिए, तुम उतार लो अपनी, मैं तो नहीं उतारूं। विषय पड़ा रहे, विषय से कोई आशा मत रखना। कोई विषय तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई विषय वो है ही नहीं जो तुम उसे, ये शून्यता है। कुछ भी मत कहो किसी विषय के बारे में। ये भी मत कह देना कि वो काला नहीं सफेद है। सफेद कहते ही फिर कामना आ जाएगी, दूसरी तरह की आ जाएगी, पर आएगी। ये भी मत कह देना कि लंबा नहीं है, छोटा है। हम मूर्ख थे कि पहले लंबा सोचते थे, फिर अब समझ गए कि ये छोटा है। लंबा सोचते थे तो एक तरह की कामना थी, छोटा सोचोगे तो दूसरी तरह की कामना आ जाएगी।
गाड़ी 4 पहिए की लग रही थी। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया 4 पहिए की नहीं 2 पहिए की है। 4 पहिए की थी तो सोच रहे थे अपने लिए खरीद ले, 2 पहिए की है तो कहोगे अपनी बेटी के लिए खरीद ले। कामना तो अब फिर से आ गई। जिस भी विषय के बारे में कुछ भी यकीन से कह दिया वो विषय आपकी कामना का ग्रास बनेगा। ना उम्मीद टूटेगी, मन टूटेगा, ना बुरा लगेगा। देखा 4 पहिए वाली है, बैठने गए, पता चला 2 पहिए की है। ज़ेन कहानी है, उसमें एक बौद्ध भिक्षु है, उस पर उल्टे पुल्टे वो इल्ज़ाम लगाते हैं। वो गया होता है कहीं पे बुद्ध की बात का प्रचार करने, तो वहाँ पर जो पहले से ही जमे जमाए पंडित वगैरह होते हैं, उनकी दुकान बंद होने लगती है। तो कहते हैं इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का क्या तरीका करें? तो एक लड़की को पकड़ते हैं और लड़की आती है और पंचायत के सामने बोलती है कि ये जो आया है इसने प्रेम का झांसा दिया है और मेरे साथ व्यभिचार किया है। तो अब वो उस लड़की को जानता भी नहीं ठीक से उसको, तो उसको ले जाते हैं। तो बोलते हैं इस लड़की से तुम्हारा प्रेम संबंध है? बोलता इज दैट सो? फिर उससे कहते हैं ये लड़की तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है? बोलता इज दैट सो? ये बुद्ध की दृष्टि है। जो कुछ भी सामने है उसके प्रति लगातार एक जिज्ञासा का भाव, एक कौतूहल का भाव। इज दैट सो? 4 पहिए की गाड़ी 2 पहिए की निकली। इज दैट सो? ये लड़की कल तक मुझे एकदम भली होकर के मिलती थी और मुझे भी यही लगा था कि भली सी लड़की है, भिक्षा देने आ जाती है। आज ये गर्भ लेके खड़ी हो गई है, तो वो भी क्या बोल रहा है? इज दैट सो? बस ये इज दैट सो। इसको हिंदी में मालूम है क्या बोलेंगे? लिखो, अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। अच्छा, अच्छा, ना व्यंग के साथ नहीं, ना अविश्वास के साथ। इसमें व्यंग भी नहीं है, तंज नहीं है और न ही अविश्वास है। इसमें बड़ी मासूमियत है। अच्छा, अच्छा, देर से क्यों आई? वो आज मेरी तरफ बम गिर गया था इसलिए। अच्छा, ठीक। और तुम आज देर से क्यों आए भाई? वो क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया है और समुद्र का पानी उधर अल्फा 2 तक आ गया है। इज दैट सो? ठीक है, आओ। समझ में आ रही है बात? ओके, बस। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं समझ गया नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जो समझ जाए वो तो अहंकार हो गया। जो सुनता रहे वो प्रकृतिस्थ है। सुनना
सतोगुण की बात है। सुनने से समझ में आता है, और सुनना ऐसा हो जाए कि सुनना अनवरत रहे और समझ में आने की भी कोई जरूरत ना रहे शेष, तो फिर आप सतोगुण से भी आगे निकल गए। गुणातीत चले गए। सारी बात समझ में। मन को जमाओगे, परिभाषा को जमाओगे, भरोसे को जमाओगे, सिर्फ दुख पाओगे। भरोसा जमाना नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि शक करना है। इसका मतलब है बस खुली आंखों से देखते रहना है। शक करना तो बड़े भरोसे की बात होती है। किस पे शक कर रहे हो? जब सामने कहीं शक कर रहे हो किसी पर, तो बड़ा भरोसा कर रहे हो। किस पर? खुद पर। कोई जासूस ऐसा देखा है जिसे खुद पे शक होता हो? वो सब पे शक करता है और खुद पे बड़ा भरोसा। तो बुद्ध का विज्ञान शक का विज्ञान नहीं है कि चीजें वैसी नहीं हैं, जरूर कोई राज छुपा हुआ है, चलो संदेह कर करके उस राज का खनन करें। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। कुछ बात जम रही है या सब उड़ती उड़ती ही है? जमने मत दीजिएगा, अहंकार हो जाएगा। सतत जागृति, कांस्टेंट अवेयरनेस। अवेयरनेस विदाउट अ फिक्सिटी। केंद्र रहित चेतना। और केंद्र रहित तो फिर कामना रहित। जब चेतना केंद्र रहित होती है तो कामना रहित हो जाती है। जान तो रहा हूं, किसी मतलब से नहीं जान रहा, बस यूं ही जान रहे हैं। और जब यूं ही जानते हो तो जानने में एक निर्भीक खुलापन आ जाता है। फिर आप सचमुच जान सकते हो, फिर आप जानते रहते हो। फिर जानने का कोई अंतिम बिंदु नहीं आ जाता कि हो गया, जान लिया, अरे आगे बढ़ो। फिर जानने पर आप दीवारें नहीं लगाते कि कामना तो इधर की है ना, तो उधर काहे जानने गया है। चोर की बहुत रुचि है एक घर के बारे में जानने में। वो क्या जानना चाहता है कि वहां रसोई में क्या पका है। वो क्या जानना चाहता है? तिजोरी में क्या रखा हो, तिजोरी कहाँ रखी है। हमारा जानना भी ऐसा ही होता है, सोद्देश्य होता है। जहाँ कामना की पूर्ति होती है वहाँ हमारे जानने के एंटीने एकदम खोल जाते हैं। और जहाँ कामना की पूर्ति नहीं होती वहाँ काहे को जानना है? कुछ नहीं जानना है। उद्देश्य रहित चेतना। जान तो रहे हैं पर क्यों? बस यूं ही। बहुत सारे सवालों का क्या जवाब? बस यूं, जस्ट लाइक दैट, बस यूं ही। बहुत सुंदर वो काम होते हैं दुनिया में जो बस यूं ही होते हैं, और बहुत सुंदर वो रिश्ते होते हैं जो बस यूं ही होते हैं। हम अपने रिश्तों को तलाशेंगे, चाहे वो व्यक्तियों से हों, वस्तुओं से हों, उनमें बस यूं ही वाली बात मिलेगी नहीं। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य बैठा ही होगा। और जब उद्देश्य खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जिन लोगों की नौकरियां
स्थानांतरित होती रहती हैं। जैसे सरकारी जब नौकरी होती है, वो इस बात की गवाही देंगे, कहीं 2 साल 3 साल आप एक शहर में होते हो और अगले 2-3 साल, और ऐसे करके अपनी नौकरी की अवधि सेवा काल में आप मान लो 25 में घुसे थे, 60 में निकले, तो 35 में आप करीब 15 एक जगह घूम आते हो। कम भी हो सकता है, पर मान लो 15। अब 15 जगह पे आपके इधर उधर का मिला करके आपके 50 पड़ोसी हो गए। जब तक आप उस जगह पे थे और कोई पड़ोस में था, उससे क्या बढ़िया बातचीत थी। हो सकता है सुबह शाम 2 बार उससे बैठक लग जाती हो सकता है खाने पीने का भी आदान प्रदान हो जाता हो सकता है उसके बच्चे को आप स्कूल छोड़ आते हो, ये सब हो जाता था। और फिर जगह बदल गई, तबादला हो गया और चले गए कहीं और पुराना पड़ोसी कौन याद रखता है। फिर कोई भी रिश्ता हम कहाँ निरुद्देश्य बनाते हैं, कहाँ होता है मामला बस यूं ही, पीछे खोजोगे तो कोई वजह निकलेगी। बुद्ध ने इसीलिए आज यहाँ पर वजह माने कारण से भी बचने को कहा है। कारण भी कोई भरोसे का नहीं होता, क्योंकि सब कारण आपके अहंकार से निकलते हैं। और अहंकार अगर सचमुच जानता होता कि किस कारण किस वस्तु से रिश्ता बनाना है, तो उसने आप सही वस्तु चुन ही ली होती ना। आध्यात्मिक प्रगति का ये लक्षण होता है, आप आज़ाद हो जाते हो बस यूं ही जीने के लिए। नहीं तो आम संसारी के लिए बड़ी खौफनाक बात होती है, उसे शर्म आ जाएगी। कोई उससे पूछे, अरे इधर कैसे आ गए शर्मा जी, इधर कैसे आ गए, और शर्मा जी के पास कोई समुचित जवाब ना हो, थोड़ा लजा से जाएंगे, ठाठ से बोल नहीं पाएंगे, बस यूं ही। और अगर बस यूं ही बोल रहे हैं तो ज़्यादा संभावना यही है कि कोई बात है जो छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते, तो टालने के लिए बोल दिया, बस यूं ही। सचमुच बस यूं ही में जी पाना और कर्म कर पाना अद्भुत बात होती है, बहुत अद्भुत। बस यूं ही अहंकार के बस की नहीं होती। उसके पास हमेशा क्या होता है, कारण, उद्देश्य, प्रयोजन, कामना। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़ी थके मन थिर गया, वस्तु ठौर की ठौर कबीरा, वस्तु ठौर की ठौर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आज पहला सत्र था गीता का, तो आज जो मैंने सीखा वो
जैसे तीन बातें जो मेरे समझ में आई। एक तो श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि बुद्धि के ऊपर वो है जो बुद्धि से परे है, कि आत्मा। ऐसे ही कबीर साहब भी कहते हैं कि परमारथ के कारण मोहि न आवे लाज। साथ ही मैं कलीर जिब्रान को पढ़ रहा था, तो एक स्टेटमेंट उनका भी है कि टू अंडरस्टैंड द हार्ट एंड माइंड ऑफ अ पर्सन, लुक एट नॉट व्हाट ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड बट एट व्हाट ही एस्पायर्स टू। तो श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा, कबीर साहब कहते हैं परमारथ, और जिब्रान कहते हैं एस्पिरेशन यानी आकांक्षा। तो हमारी यही समझ में आया कि परमार्थ यही है कि हमारी सर्वोच्च आकांक्षा जो है वो आत्मज्ञान। तो अब मैं भी ऐसे ही जैसा आचार्य जी ने बताया, मैं शुरुआत ऐसे ही करूंगा कि जीवन में कौन कौन से काम है जहाँ पे अभी भी जड़ता या स्थूलता बनी हुई है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे रिसर्च में भी होता है कि कई कई बार हम बहुत डीप में रिसर्च करते जाते हैं और हम लार्जर पिक्चर जो है वो देखना भूल जाते हैं। तो एक समझ ये विकसित करनी है कि काम चाहे जो भी करूं, चाहे रिसर्च करूं या एक्सरसाइज करूं, जो भी है उसमें सर्वोच्च आकांक्षा यही हो कि आत्मज्ञान बढ़े। तो ये आज की सीख थी। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कबीर साहब का ही एक दोहा गाना चाहता हूँ जो आचार्य जी ने भी बोला था इस पर। मर जाऊं मालूम नहीं अपने तन के का, मर जाऊं मालूम नहीं अपने तन के का, परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज कबीरा, मोहि न आवे लाज।